हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 27वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में षष्ठ स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप का वध, वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना, देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण, वृत्तासुर को वीरवाड़ी और भगवत प्राप्ति, वृत्तासुर का वध, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण करने की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्व रूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर खड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। उससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उनके 3 सिर काट लिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते हैं तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदनंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी तल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्ष ने लिया। उन्हें यह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर जम जाएगा। उनमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया गया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फेन, बुद्ध आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। इतने मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अनवाहार्य पचन नामक अग्नि से एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वैसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलय कालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर से बाढ़ के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डॉल का था। उसके शरीर में से संध्या कालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के तथा नेत्र दोपहर के समान सूर्य समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था, उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जमुहाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश को ही पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोकों को निकल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। परीक्षित, त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा।
बड़े बड़े देवता और अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़े तथा अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। अब तो देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही, उनका प्रभाव जाता रहा। वे सबके सब दीनहीन और उदास हो गए तथा एकाग्र चित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत, इनमें से बने हुए तीनों लोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारे रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात न होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, संयम, शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। वह विश्वत मनु पिछले कल्प के अंत में जिनके विशाल सींग में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वे ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उत्ताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वे उस विपत्ति से बच सके, वे ही भगवान हमें इस संकट से पार करें। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वे प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वे वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वे ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण हैं। वे विश्व से पृथक भी हैं और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विवल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधाता, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस, परिवारजक, विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्म आनंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर स्वयं ही इस सगुण
जगत की सृष्टि रच और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में यह दोनों बातें हैं तो भी विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छुपा लेते हैं तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तव्य भोक्तव्य है और ना तो उदासीनता ही है। आप तो दोनों से विलक्षण, अनिर्वचनीय, जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत से पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के लिए भी लेस मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है। यह परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सबका सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रीतम, हितैषी, सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोक के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं, तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित एवं मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन में बंध गया। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी, विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं।
आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इत्यों हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा ना रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली हैं। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणि, मेरे प्रसन्न हो जाने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सदैव उसे कुपथ नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर, जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्वनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्व सिर भी है। उनके उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्व वेदी दधीचि ऋषि ने ही पहले पहल मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ, वे तुम लोगों को अश्वनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार कर लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रीतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं भगवान। इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों।
इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं न निकलता। दधीचि ऋषि ने देखा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुक्तता, धर्म और गौड़ता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओ, ये कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया और वे इसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, शाब्दगण और विश्वदेवों आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्तासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमूची, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हैग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साथ सामान से सुसज्जित होकर देवराज श्री की सेना को कहते हैं परीक्षित से रोकने लगे। परीक्षित संचार से देवताओं की प्रजापति स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर 10,000 लगे। उन लोगों ने गजराज, दक्ष के ये सभी पुत्र मुदगड़, तोमर और एक स्वभाव के थे। तलवार, जब उनके पिताजी आदि ने उन्हें शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से तपस्या करने के विचार से इतने बाढ़ दिशा की ओर से आ रहे थे। पश्चिम दिशा में जाने के कारण और देवता के संगम पर नहीं पड़ते। नारायण जैसे बादलों के ढक जाने पर बड़े बड़े तारे नहीं दिखाई देते, वह निवास करते हैं। वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भाग नहीं, उनके हजार टुकड़े कर दिए। दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या देवताओं की सेना पर जब देवर्षि नारद ने देखा और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने ये प्रजा उन्हें पहले के लिए ही तत्कार ठहराया। तब उन्होंने उनके वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उन प्रजापति तो हो, वास्तव में देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके। बतलाओ, यहाँ तक जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा, बड़े बड़े शिखरों से भी सृष्टि करोगे तो बड़े खेत की बात है। को एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री प्रयत्न करते हैं, रूपड़ी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है कृष्ण के द्वारा सुरक्षित बहती है, एक ऐसा चरित्र मनुष्यों के कठोर जो 25 पदार्थों से बना है, वचनों का कोई ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। अपना एक ऐसा चक्र देखकर जो छुरे एवं वज्र से बना उनका वीरता का घमंड जाता रहता है। मूर्ख है सरदार, जब तुम लोग अपनी सर्वपिता के भाग चढ़े हुए क्योंकि समझ नहीं लोगे सारा बल उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके अनुसार देखा कि मेरे कैसे कर सकोगे। भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना में से बड़े ही बुद्धिमान थे हो रही है। देवर्षि नारद की यह पहली कहने लगा, वीर शिरोमणि अपने बुद्धि से समय विचार करने लगे।
देवर्षि नारद का कहना तो सच है। पुलोमा यह लिंग शरीर है जिसे साधारण जीव कहते हैं। पृथ्वी है यही आत्मा का आदि बंधन है। इसका अंत इसमें संदेह मोक्ष के जो पैदा हुआ है कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ? अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत एक ही है। विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। अभिमानियों से स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा है वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय मिल रहा है तो ऐसा कौन बुद्धिमान है? उस प्रकृति आदि से अतीत को नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना दो प्रकार के प्रति असमर्पित कर्मों से श्रेष्ठ मानी गई है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से लौट नहीं पाता, के द्वारा वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं आगे रहकर जो स्वयं अंतर्ज्योति स्वरूप है, श्री सुखदेव जी को जाने बिना विनाश स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ? कितने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना विवेक प्राप्त किए बिना और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है, अधिक बढ़ाने वाले कर्म हो राजन क्या प्रयोजन है? ये बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव ने पुरुष का ऐश्वर्य देव सेना को आगे बढ़ने से नष्ट हो गई। इसके पीछे पीछे वहाँ उल्टा स्त्री के पति की भांति क्षुद्र देवता न जाने कहाँ भटक रहा है। दिखाने वाले विभिन्न गतियों से पीछे प्रहा जाने बिना क्या लाभ? विवेक रहित लोग तो कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। तुम्हारी सृष्टि भी करती है भी तो और डरपोकों को जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि का तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता लेने लगते हैं। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति आदि के रूप में तथा जीवित रहकर विषय सुख बहने लगती है, जो पुरुष उसके वेग से विवश मेरे सामने डट जाओ और युद्ध कर्मों से क्या लाभ उठावेगा? ये 25 तत्वी एक अद्भुत धर है। पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य करना क्रोध में जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए बिना ही झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म देवता मूर्छित होकर भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र बिजली के समान निर्चीर विवेकी है। गजराज नरकट का चेतन और जड़ को अलग अलग करके वैसे ही दिखा देता है। ऐसा ध्यान शास्त्र सूर लेकर का आश्रय छोड़कर नेत्र बंद उसे जाने बिना देवसेना बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या? उसके वेग से धरती डगमगाने लगी है। यह निरंतर पानी देवराज इसकी धार छुरे करतूत सहना के समान तीखी है और ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। अपने शत्रु को रोकने वाला कोई गदा चलाई स्वतंत्र है। यह बात न जानकर सुर के पास पहुंची भी नहीं समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं उन्हें पराक्रमी अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? आप गोला होकर ही पिता है क्योंकि दूसरा के वाहन शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना ही इस कार्य की निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता सुर की गदा के आघात से एरावत विषयों पर वज्रपात पर्वत के समान तिल मिलाकर कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का अत्यंत भला कैसे कर सकता है? परीक्षित उगलता हुआ ऋषियों ने इंद्र को लिए वक्त से यही निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पद के पति बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद यह देखकर युद्ध में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए उनके ऊपर श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अमृत से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित और वे जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे सीलवान जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध होने वाला शत्रु इंद्र से युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया, अच्छी संतान का होना भी पाप कर्म का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने और दक्ष प्रजापति को बड़ी बना दी। तब उन्होंने लगा पंचजन्य बोला अश्वत्री के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर की प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से निकला है के लिए उसे अरे ओ दुष्ट सरोवर पर गए जहाँ पर तेरे बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। देखो सब लाशों ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। इसे उड़ान हो जाऊंगा उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। आनंद की बात होगी इंद्र स्वरूप प्रणव का जप करते हुए वेदता और तपस्या में लग गए। कुछ महीनों जो केवल जल के साथ ही केवल हवा पीकर ही और तुम्हारा गुरु था नमस्कार दिलाकर तलवार से स्वरूप भगवान से उनका ध्यान करते हैं। वैसे ही जैसे जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं यज्ञ में अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक दया लज्जा लक्ष्मी और कीर्ति इस मंत्र का अभ्यास करके हुए तूने ऐसे नीच कर्म की आराधना जिसकी निंदा इस प्रकार मनुष्य की तो बात ही क्या सब राक्षस तक करते हैं। सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे उनके पास भी हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी पहले के समान ही
तेरे जैसे पापी को उन्होंने कहा प्रजापति जलाएगी, तुझे तो मैं तुम लोगों को उपदेश करता हूँ, उसे सुनो। ज्ञानी देवता तेरे जैसे अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए उनके मार्ग का अनुसंधान कर रहे हैं। जो धर्मात्म भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का डालूंगा, अनुसरण करता है, द्वारा सच्चा भाई है सहित वह पुण्यवादी पुरुष पर लोक में बलि चढ़ाऊंगा। के साथ वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना का उपदेश देकर अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का पशु पक्षियों को समर्पित किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पद के प्रतीक बनेगा जो अंतर्लोक की वृत्ति से जाते हैं, प्राप्त होने योग्य पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा सत्य बीती हुई रातों के समान अमोघ वज्र उस मार्ग से छोड़ लौटे हैं। संदेह ना कर आगे तेरी जैसी गदा प्रजापति ने देखा कि पुरुष से की हुई याचना के समान उनके चित्त में वज्र भी पुत्र से अनिष्ट हो जाएगा। इंद्र तेरा ये वज्र में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की तपस्या से मेरे पुत्र को रहा है चौपट कर दिया। भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर वज्र से क्रोधित हुए, मुझे उनके मिलने पर, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे आवेश में भर करते हैं। देवराज, प्रजापति ने कहा कि अनुसार मैं अपने मन को उनके चरणों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र हमारे भोले वाले पालकों मुझे नहीं मेरे विषय मार्ग दिखाकर को काट डालेगा हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी मुनि जनों ब्रह्मचर्य से प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके नीचे पितृ उन्हें नहीं उतारा पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, संबंध में भी कुछ विचार की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उनके दोनों लोगों का उद्वेग चौपट कर दिया। सच तुम्हारे हृदय में दया परिश्रम ही हाथ लगते हैं। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कर दिया करते हैं, और सच तुम बड़े तो इसी से मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद क्योंकि उनका कृपा प्रसाद प्राणियों पर दया करने के लिए व्यक्त रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से वैर करते हो जो कि कृपा कीजिए कि अनंत करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य सेवकों की सेवा करने का विषय शक्ति मुझे अगले जन्म में भी तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे छोड़कर वैराग करता है मेरी वाणी उन्हीं का वैराग नहीं हो सकता। नारद, आपकी सेवा में ही संलग्न रहे बिना ही सर्व सौभाग्य निधे नहीं जान सकता, इसलिए उनकी ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य पर भी रसातल जैसा एक छत्र है, वैसे दूसरों के वैराग यहाँ से नहीं होता। मोक्ष में नहीं जाता, जैसे और अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी जोड़ते रहते हैं, जैसे भूखे बच्चे अपनी माँ का दूध पीने के लिए आग्रह कर लिया था। और जैसे वियोगिनी पत्नी परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहती है, वैसे ही कमल ने मेरा मन आपके दर्शन के लिए झटपटा रहा है। प्रभु, लोग मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े। कहते हैं इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ नारद ने बहुत अच्छा कहकर में जन्म वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से संसार में बस साधुता इस मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देंगे और लिया जाए। श्री सुखदेव जी कैसे हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी श्री हरि विष्णु भगवान गर्भ से सात कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि को ही सदा परीक्षित पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के इन्हीं के स्कंद के अंतर्गत तीनों लोक में कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल। ककुफ, जामी, विश्वा, शाद्या, मरुद्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा, इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और मेघकट। ककुफ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण कीलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से 7 गढ़ हुए और उनका पुत्र हुआ अर्ध सिद्धि। मरुद्वती के 2 पुत्र हुए, मरुद्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्तों में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरुजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अपने नगरों के अभिमानी देवता
उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविड़क आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा से उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं शातगढ़ हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सजीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी ससरूपा से कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें से रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिपुरधन्य, बहुरूप और महान ये 11 मुख हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की धर्म पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अर्धवांगी रस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूमकेश का जन्म हुआ और घिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तार्च नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनुता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का, यामिनी से सलभों का जन्म हुआ। विनिता के पुत्र गरुड़ हुए, ये ही भगवान विष्णु के वाहन है। विनिता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेक नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोड़ी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीर कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगल नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, शुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव हैं। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुरों वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्रों में सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु, ईला से वृक्ष, लता आदि वृक्षों में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान यानी कि राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें से प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, है ग्रीव, विभा, वसु, अयोमुख, शंखशिरा, श्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वर्भानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा से महाबली नहुस नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, है शिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरणाक्ष का और है शिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालिका के साथ विवाह किया। इनमें से पुलोमा और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव उत्पन्न हुए। इन्हीं में दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंगिका के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की गई हो। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने वंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया, उसके शनिश्चर और सावर्णी मनु के नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। अयरमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे कर्तव्य,
अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। पूसा की कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तब पूसा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसीलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूसा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की उपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ है। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटबासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तो बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी डोरी में और गजराज ऐरावत पर परीख से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वज्र गिर पड़ा। वृत्तासुर के अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ, सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ है। उनके अतिरिक्त देवाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आत्ताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते नहीं, कभी हारते भी हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान के कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट, ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उनके द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में संभाव से रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये 3 गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, बाड़ों के पास डाले जाते हैं और वाहनी चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका अनादर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और
भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध शतरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने से 100 गांठों वाले वज्र से एक हाथ से ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वैसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी डोरों को धरती से और ऊपर के होंठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीभ और मृत्यु के समान कराल डालों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपनी पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जिसका समय लगता है, उतने ही दिनों में अर्थात 1 वर्ष में व्रत वध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुतुम्बियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि व्रत घाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित, उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसके आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के रूप में लीन हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं व्रत का वध करूं, तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या। देवराज,
भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ, माता, आचार आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतु में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतु में रहे तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुस स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे शाप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्ग लोक में गए। कमल वन विहारणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की दीक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, तब देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा शरदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की। तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। तब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और फिर पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि कराता है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठ स्कंद के अंतर्गत आगे की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।